नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कमल और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडिया लुक्स और उसके आने वाले नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं दातारामगढ़ फोर्ट पर। आज हम आपको दातारामगढ़ फोर्ट का विजिट करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे दो फोर्ट है। एक ये फोर्ट है जिसके मेन एंट्रेंस में मैं खड़ा हूँ, और एक पीछे की तरफ एक फोर्ट और है जो बड़ा फोर्ट है। ये छोटा है, वो वाला बड़ा है। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वाले फोर्ट को विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन फोर्ट के अंदर। मगर उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं फोर्ट के अंदर। अब हम पहुंच चुके हैं दातारामगढ़ के सेकंड फोर्ट के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोहे का शटर लगा हुआ है और सामने लोखंड का एक गेट लगा हुआ है। इसके अंदर से अपने को आगे जाना है। काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी जानवरों की आवाज़ें भी आ रही है। डर लग रहा है कि अंदर जाएं कि ना जाएं, मगर फिर भी आपके लिए जाएंगे, आपको ज़रूर जाके दिखाएंगे अंदर से फोर्ट कैसा है। सो चलिए चलते हैं अपन और अंदर से आपको दिखाते हैं। अंदर की तरफ काफ़ी अंधेरा है, चमगादड़ों का शोर भी हो रहा है और गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। फोर्ट का गेट पहले के समय बड़ा हुआ करता था, मगर बाद में पत्थर की दीवार बनाकर इसे छोटा कर दिया गया। फोर्ट में प्रवेश करते ही दोनों तरफ बड़े बड़े बरामदे बने हुए हैं, मगर इस समय यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है।
सो दोस्तों फाइनली हम फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फोर्ट का नज़ारा काफ़ी शानदार है और देख रेख नहीं होने के कारण काफ़ी घास फूस और झाड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। झाड़ इतने हैं कि आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आगे जाने के लिए झाड़ के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि देख रेख नहीं है। कोई भी झाड़ यहाँ पे साफ़ करने वाला नहीं है, फोर्ट की कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और फोर्ट की दीवारें काफ़ी ऊँची है, 2 फ्लोर तक का ये फोर्ट बना हुआ है और फिलहाल हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो राजा का दरबार लगता है, शायद यहाँ पे राजा दरबार में बैठते होंगे और सामने प्रजा बैठती होगी। और अंदर की तरफ आपको हम दिखाएंगे कि काफ़ी कमरे भी बने हुए हैं, काफ़ी पिलर, काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। तो देखते हैं कि पुराने ज़माने में कितना शानदार काम किया जाता था, कितना अच्छा काम किया जाता था। तो अंदर की तरफ हम चलते हैं, मगर सबसे पहले अपन ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर की तरफ बताया जाता है कि जो ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे फांसी देने का स्थान था, कि जो अपराधी था उसको फांसी दी जाती थी। तो आइए अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। आओ ऊपर का अपन नज़ारा देखते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी जर्जर टूटी हुई सी है। तो चलते हैं अंदर। तो अब हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि आगे एक और पीछे बना हुआ है, शायद वो राजा का महल होगा आगे की तरफ। तो अपन उधर भी चलेंगे, मगर चलिए पहले अपन सबसे पहले काफ़ी जिसके लिए एक्साइटेड हैं वो देख के आते हैं। फांसी के लिए क्या जगह बनी हुई है वो अपन देख के आएंगे। पता नहीं ये फांसी के लिए है या क्या है, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि हमने सुना है कि ये फांसी के लिए जगह बनाई गई थी। मुजरिमों को फांसी यहाँ पे दी जाती थी। काफ़ी जर्जर हालत में है, टूटा फूटा पड़ा है। और आप आइए अंदर, आगे देख सकते हैं कि ये यहाँ का फर्श भी टूटा हुआ है। शायद नज़ारा देख के तो ऐसे लगता है कि फांसी देने के लिए बनाया गया हो। और बाकी तो यहाँ का हिस्ट्री अपन अपने को देखने के लिए मिले तो पता चले कि ये किस चीज़ के लिए है। ऊपर एक बहुत ही पुरानी लकड़ी का लेंटर लगाया हुआ है, जिन पे कड़ियाँ भी लगाई गई है, शायद फांसी देने के लिए, रस्सी लगाने के लिए लगाई गई हो। और नीचे खड्डा बनाया हुआ है। चारों तरफ करीब 6 से 7 फीट मोटी दीवार बनी हुई है और दीवारों पर बंदूक चलाने एवं गोले दागने के लिए